आपने ऑन पैसिव आईडी कब लिया था? 2020 में लिया था, 21 में लिया था या फिर 22 में लिया था? यह कोई खास मायने नहीं रखता है। आपने ऑन पैसिव आईडी कभी भी लिया हो, लेकिन उसका वैलिडिटी 1 सितंबर 2023 से ही स्टार्ट हुआ है। यानी $97 में ऑन पैसिव आईडी की वैलिडिटी 1 साल के लिए दिया गया है और उसका वैलिडिटी 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो गया है और यह 1 सितंबर 2024 को एक्सपायर कर जाएगा। आप इस आईडी से अर्निंग करें या न करें, इसका वैलिडिटी 1 साल के लिए दिया गया है। पिछले वीडियो में एक कमेंट किया गया था कि यदि हम ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लेते हैं तो क्या हमारी ऑन पैसिव आईडी कैंसिल हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि यदि आप ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लेते हैं तो क्या होगा, और ऑन पैसिव आईडी 1 सितंबर 2024 को एक्सपायर होने के बाद फाउंडर को क्या करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑन पैसिव का एक ही वेब सोल्यूशन ओ कनेक्ट नहीं है। ओ कनेक्ट जैसा और भी कई सारे ऑन पैसिव के वेब सोल्यूशन आने वाले हैं। जैसे ओ ट्रैकर का भी फ्री ट्रायल चल रहा है, ओ डोमेन आने वाला है। इस तरह से और भी कई सारे ऑन पैसिव के वेब सोल्यूशन हैं। अभी यदि आप ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में आप इन वेब सोल्यूशन में से किसी एक का सब्सक्रिप्शन पैकेज ले सकते हैं, या फिर आप आने वाले जिस वेब सोल्यूशन को यूज करना चाहते हैं या फिर उसका सब्सक्रिप्शन पैकेज लेकर उससे अर्निंग करना चाहते हैं तो आप उसका सब्सक्रिप्शन पैकेज ले सकते हैं। अभी यदि आप ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं लेते हैं तो आपकी आईडी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी अर्निंग पर फर्क पड़ने वाला है। ऑन पैसिव आईडी एक आइसक्रीम की तरह है। जब हम आइसक्रीम खरीद लेते हैं तो उस आइसक्रीम को हम खाएं या ना खाएं वह ऐसे भी पिघलने वाला है। उसी तरह से हम ऑन पैसिव आईडी लेने के बाद उससे अर्निंग करें या ना करें, वह 1 सितंबर 2024 को एक्सपायर होने वाला है। जिस तरह से आइसक्रीम लेने के बाद डिसाइड आपको करना होता है कि हम उस आइसक्रीम को खाकर ख़त्म करना चाहते हैं या फिर पिघलाकर ख़त्म करना चाहते हैं। यदि आप आइसक्रीम को पिघलाकर ख़त्म करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आइसक्रीम का स्वाद कैसा है यह आपको पता नहीं चलेगा। वहीं यदि आप आइसक्रीम को खाकर ख़त्म करते हैं, चूस कर ख़त्म करते हैं, तो उसका स्वाद का आपको पता चलेगा, यह बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक उसी तरह से ऑन पैसिव आईडी लेने के बाद डिसाइड आपको करना है कि आप ऑन पैसिव आईडी को यूं ही व्यर्थ जाने देते हैं, $97 को यूं ही व्यर्थ जाने देते हैं, या फिर उससे मुनाफा कमाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि 1 सितंबर 2024 को ऑन पैसिव आईडी एक्सपायर होने के बाद फाउंडर को क्या करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ऑन पैसिव का बिजनेस ग्रो करने लगेगा तो फाउंडर को अपनी आईडी का वैलिडिटी बढ़ाने के लिए फिर से अपनी आईडी के लिए कुछ न कुछ पे करना होगा, और कितना पे करना होगा वह आने वाले समय में पता चलेगा। और यदि ऑन पैसिव का बिजनेस ग्रो नहीं करता है तो 1 सितंबर 2024 से पहले फाउंडर की आईडी की वैलिडिटी कुछ महीने बढ़ाया जा सकता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इस तरह से कुछ महीने बढ़ाया जा सकता है। और यह मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, इसका कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।